अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आमिर शाह आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे काम किए हैं और इनकी जो तारीफ़ है वो मैं चाहूँगा कि मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं अशरफ खान साहब वो करें, क्योंकि वो पहले भी इनका इंटरव्यू कर चुके हैं बुखारी साहब का। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इनके हवाले से ज़रा बताएं भी, और साथ बुखारी साहब खुद जो अपने बारे में बताना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि ये इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट हो। अशरफ साहब, आप मेरे लिए स्पेशल ये इंटरव्यू कर दें, आपकी मेहरबानी। तो बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। थैंक यू सो और मच। अभी इनके हवाले से जो मालूमात हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बड़े प्यारे दोस्त छोटे भाई आमिर शाह साहब ने आज मुझे ये बिठा दिया है कि जनाब सैयद नवीद हसन बुखारी साहब का इंटरव्यू करें आप, क्योंकि ये हैं इस काबिल। हर चैनल हर वक्त ये मीडिया में रहते हैं, बल्कि क्यों रहते हैं इसका भी मैं बताता हूँ आपको कि तमाम जितने इवेंट होते हैं, चाहे वो एक्टरों के हों, चाहे सिंगरों के हों, या कोई भी पाकिस्तान का कोई ऐसा इवेंट हो, तो बुखारी साहब उसमें शाना बचाना होते हैं। और अलमरा का नाम हमेशा इन्होंने ऊंचा रखा है, उसको बरकरार रखा है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, वेरी वार्म वेलकम। कैसी तबीयत खान है साहब, आपकी? अल्लाह का शुक्र है, आपको देखे तबीयत वैसी ही अच्छी हो सर रही थी। आप तो वैसे ही मुस्कुराते हैं, चेहरा आपका खिलता है। मुझे एक्चुअली खुशी ये है कि आज उस शख्सियत ने आपको मेरे इंटरव्यू के लिए बोला है। आप तो मेरे भाई हैं, पहले भी 2 इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। आमिर शाह साहब ने, उनका चैनल को मैं बड़ा लाइक करता हूँ, माशाल्लाह। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ वो किसी का भी इंटरव्यू करते हैं या किसी भी इवेंट के ऊपर वो कोई ना कोई एक्टिविटी को अपने चैनल पे लेके आते हैं, तो उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने लिए भी ऑनर समझता हूँ। और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अगेन मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा सज्जन अशरफ खान जो है, उन्हें बिठा दिए मेरे इंटरव्यू के लिए। अच्छा, अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। शाह जी, ये बात ये है कि आप इस कम्प्लेक्स में आपके सामने वो एक्टर आए कि जो लोग उनको मिलना जिनके लिए मुश्किल होता था, और आपने उनके प्रोग्राम किए। आपको कोई ऐसा प्रोग्राम किसी ऐसे एक्टर का कि जो अभी तक आपके जहन में हो कि यार वो मैंने किया था, मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा तजर्बा था, मुझे आज भी याद आता है? खान साहब, मैं जब से आया हूँ, आई एम सो लकी कि मेरा इंटरेस्ट था अपने शोबिज़ में बहुत ज़्यादा। बचपन से स्कूलिंग में, कॉलेज में मूवीज़ देखना, वहीद मुराद को लाइक करना, उसको कॉपी करने की कोशिश करना, नदीम साहब को देखना, शाहिद साहब को देखना, फिर उसके बाद ग़ुलाम वहीउद्दीन गुल्लू साहब, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल, आपके भी दोस्त हैं बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों को देख देख के ऐसा ऐसा जब मैंने इस फील्ड को स्टडी किया, शोबिज़ को, जब मैंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारियां संभाली, बाद में इधर का हेड बना, फिर डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर के तौर पे अलहमरा में, तो मेरे अंदर क्रेज़ बढ़ता गया विद द पैसेज ऑफ द टाइम। और मेरे जहन में एक बात बैठ गई कि देखें, आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता। तो हमारे मुल्क का छोटे से छोटा आर्टिस्ट और बड़े आर्टिस्टों का तो क्या कहना है, वो सब मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल हैं। अब आ जाएं कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिन्हें मैंने चैलेंज समझ के किया और मेरे लिए वो बड़े यादगार हैं। एक तो ये था कि आपको पता है कि इस मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा थी। आप कुछ साल पहले जाएं, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन का सामना था, ज़रब अज़ब हो रहा था, रद्दुल फसाद हो रहा था, हमारी आर्म फोर्सेस सारे लगे हुए थे अपने मुल्क को, कौम को बचाने के लिए। बिल्कुल, पूरी कौम एक इज़्तिराब का शिकार थी। तो उन दिनों में कोई बंदा भी इस घुटन के आलम में कोई भी स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने सोचा कि लोगों को एक हेल्दी रिक्रिएशन देना चाहिए, एंटरटेन करना चाहिए, लोगों को अपने उनके जो मुरझाए चेहरे हैं उन पर मुस्कान लेके आना चाहिए, उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट पैदा हो। तो मैं फिर अमेरिका से आर.डी. बोहेमिया को, हमने उनसे रब्ता किया और उनकी भी मेहरबानी कि वो आए, और उन्होंने फिर क्या रंग जमाया ओपन एयर में। कोई 10,000 लोगों की गैदरिंग थी। एक तो वो यादगार इवेंट था। सेकेंडली, जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट बनी 2018 में, जी जी, तो एक इवेंट रखा गया, एक्सेंट को यूके से उन्होंने बुलाया। अब तब भी सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। पहले तो गवर्नर उस वक्त के जो सर्वर थे उन्होंने हामी भरी कि ये इवेंट गवर्नर हाउस में होगा। जब गवर्नर हाउस में वो बेचारा तैयार शेयर होके मेकअप शेकअप करा के अपने कस्ट्यूम्स के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने बैंड के साथ वहाँ पे पहुँचे हैं,
तो उन्होंने कहा जी कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। उसके बाद उन्होंने, मैं इधर ही था कल्चरल कॉम्प्लेक्स में, अलहमरा का रजू किया। उस दौर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे अतर खान साहब, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये सवाल ही पैदा नहीं होता, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो इन द मीन वाइल PTI के एक सरकर्दा रहनुमा ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि ये इस तरह है और हमारी बड़ी ज़िल्लत हम महसूस कर रहे हैं और शर्मसारी का मुकाम है। मैंने कहा जी किस बात पे? उन्होंने कहा एक्सेंट को बुलाया है, इतना बड़ा सुपरस्टार UK का, दुनिया उसे जानती है, तरसती है। मैंने कहा उसको इधर बुलाएं, बिस्मिल्लाह करें, अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स, हम उसे वार्म वेलकम कहते हैं। और फिर वो इतना सक्सेसफुल इवेंट, और उसकी यहाँ पे मैंने तैयारी 1.5-2 घंटे के अंदर करवाई। वाह माशाल्लाह। और वो इतना सुपर हिट गया, पूरे वर्ल्ड में वो लाइव उसको कवरेज हो रही थी। तो मुझे इवेंट्स मैं कभी भी नहीं भूल सकता। फिर जो मैंने अपनी लाइफ में एक ट्रिब्यूट दिया था मोहम्मद अली साहब को, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत एक पर्सनैलिटी वाला, एक ऐसा हीरो, एक ऐसा सुपर स्टार कि जिसे दुनिया आज भी मानती है, ये मेरे लिए एजाज़ है। उन्हें ट्रिब्यूट दिया। फिर मैडम नूर जहान को ट्रिब्यूट दिया था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में नहीं, उनकी बेटी ज़िले हुमा जिंदा थी, तो उन्हें हमने उनकी जगह पे जो, वो भी बहुत सुपर हिट था अलहमरा हॉल 1 में। बेशुमार इस तरह की एक्टिविटी की है, कौन कौन सी याद है। शाह जी ये तो वाकई आपका एक बहुत बड़ा आपने कदम उठाया कि जिसको लोग नहीं मान रहे थे उसको मनवा के आपने प्रोग्राम किया। अच्छा एक और बताता हूँ मैं नाज़रीन को कि जनाब बुखारी साहब माशाल्लाह किताबें भी लिखते हैं और शायर भी बहुत अच्छे हैं, और बाद टाइम जब आते हैं स्टेज पे तो पढ़ देते हैं। जी आज कुछ सामीन को मैं हालात हाजरा के मुताबिक 2 शेर जी जी अच्छा हर उस शख्स की जानब से मैं पेश करूँगा, 2 अशार जो सच्चा है, खरा है, मुहिब वतन है, और उसका टाकरा, उसके मुकाबिल वो लोग हैं जिनमें ना तो जज्बा हुब्बुल वतनी है, ना उनके अंदर सच्चाई है, और ना उनके अंदर कोई वफा है, तो ना कोई उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो 2 शेर खान साहब, वो पूरे आपके आमिर शाह साहब के चैनल की, इनके सामीन की नज़र भी, आप सब की नज़र, कि जिन पे अक्सर सवाल उठते हैं, जिन पे अक्सर सवाल उठते हैं वो भी हमसे जवाब मांगते हैं। वाह वाह। जिन पे अक्सर सवाल उठते हैं वो भी हमसे जवाब मांगते हैं। अजब ज़माना है, क्या क़यामत है, चोर हमसे हिसाब मांगते हैं। वाह वेरी गुड जी, वेरी गुड माशाल्लाह। जिस तरह के कद आवर शख्सियत हैं, इसी तरह दिल के खरे और सच्चे इंसान भी हैं। बल्कि ये भी देखा है बुखारी साहब के में हमने कि अपने सीनियर की हद से ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त करते हैं और अपने जूनियर से प्यार करते हैं। ये हर इदारे में नहीं होता, हर शख्स में ये खूबी नहीं होती, और ये चाहते हैं कि मेरे जितना भी वर्कर हैं वो मेरे से खुश रहे, आबाद रहें, और उनकी मुश्किलात भी देखते हैं। अच्छा ये आए मोहम्मद अली साहब से जब आपकी मुलाकात पहली हुई तो कैसा लगा आपको? आई कांट कन्वे इन वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हमने पर्दा स्क्रीन पे देखा था और वो अचानक से आई, वॉज सो यंग। ये मैं आपको अगर अपनी ये जो सर्विस है मेरी 20 साल पीछे लेके जाऊं अपनी कल्चरल हिस्ट्री को ट्रेस बैक करके, तो आप सोचें कि एक ऐसा हीरो जो जब पर्दा स्क्रीन पे आता था तो ख़वातीन क्या, मर्दों के भी दिल भी धड़कना शुरू हो जाते थे, उनके स्टाइल अपनाने की कोशिश करते थे। तो आई वॉज सो यंग, यूनिवर्सिटी से फारिग हुए, लकीली यहाँ पे ऑफिसर बन गया। तो मेरी ड्यूटी ही उस दौर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने लगा दी कि तेरा पहला इम्तिहान है, ट्राइब्यूट देगा, और मेरे सामने ऐसी शख्सियत कि बड़े बड़े लोग जो है उनके लब सिल जाते थे उन्हें देख के। तो जब वो आए थे तो मेरे पास सिर्फ ये अल्फाज थे कि सर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपके साथ बैठ के इस प्रोग्राम को किस तरह से डिज़ाइन करूं, आप मुझे बताते जाएं और मैं उसको करने की कोशिश करता जाऊंगा। और फिर उन्होंने मुझे मेरे इतने हौसले बढ़ा दिए कि मुझे ऐसे लगता था कि जैसे आई नो हिम फ्रॉम अ चाइल्ड, मैं बचपन से इनका मेरा कोई पता नहीं क्या एसोसिएशन है, क्या ताल्लुक़ है। तो इतनी मोहब्बत और बड़े एहसन तरीके से फिर हमने उन्हें ट्रिब्यूट दिया। अच्छा जी, शायर को हमेशा मौसीकी से भी लगाव होता है, मोहब्बत करने वाले हैं आप। जी जी। आप ये बताएं कि गुलकारों में से कौन से ऐसे गुलकार मेल फीमेल जो आपको कभी रात को लेटते होंगे जाके ख्याल आता होगा तो उनके गाने भी गुनगुनाते होंगे कभी? मोहम्मद रफ़ी साहब जी, वन एंड ओनली। आप देखें कि अमेरिका ने रिसर्च किया, आमिर शाह साहब, अमेरिका ने रिसर्च की पूरे 1000 साल म्यूज़िक की तारीख, 1000 साल की, बार बार कंप्यूटर में सारे गवैयों के, हर बोली, हर ज़ुबान, हर किस्म का, हर कंट्री का सिंगर, बार बार उनके नाम फीड होते थे और आता था हु इज़ द बेस्ट।
तो रफ़ी साहब का नाम आ जाता था। कंप्यूटर भी झूठ नहीं बोल रहा था। रफ़ी साहब को सुनता हूँ, तलत महमूद साहब को सुनता हूँ, लता मंगेशकर को सुनता हूँ, मैडम नूरजहान को वो सुनता हूँ, हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुरीले शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब, उनके बाद कोई आया ही नहीं है, उन्हें मैं सुनता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेहदी हसन के बाद दूसरा मेहदी हसन हम पैदा नहीं कर सकते। उसमें मैं भी मुजरिम हूँ और मेरे से ऊपर भी जो है सारे मुजरिम हैं। हर जगह पे जिस तरह अलहमरा में परफॉर्मिंग आर्ट अकेडमीज़ हैं, मैं चाहता हूँ हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में होने चाहिए, ताकि वहाँ का जो न्यू टैलेंट है उनको ढूंढने ना पड़े। अब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, अगर चले लाहौर तो आ जाएगा, कहाँ वो बेचारा यहाँ अकोमोडेशन ढूंढता फिरे, अपने फूड की उसे फिक्र हो तो वो इतना अफोर्ड कैसे करेगा। तो अब मैं यहाँ आपके आमिर शाह साहब के चैनल से ये अपने अरबाब इख्तियारात को एक मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि जगह जगह पे परफॉर्मिंग आर्ट अकेडमी होनी चाहिए और हमारा जो न्यू टैलेंट है उससे बहुत ज़्यादा मौके फ्राहम करने चाहिए, ताकि दोबारा से इन्हीं नौजवान लड़कियों में से नूरजहाँ पैदा हो, कोई इन्हीं में से कोई मेहदी हसन साहब पैदा हो, इन्हीं में से मसूद राना पैदा हो, इन्हीं में से कोई अखलाक अहमद पैदा हो, और हीरोज़ में से इन्हीं में से कोई गुलाम महिउद्दीन पैदा हो, कोई शाहिद पैदा हो, कोई वहीद मुराद, कोई नदीम पैदा हो। अब लड़कियों में कोई बाबरा शरीफ आए, अब देखिए ना, हाँ शमीम आ रहा है, शबनम आए, वो अब वो चीज़ें नहीं है, और इसका मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा दुख है। नवीद बुखारी अगर डायरेक्टर ना होता है अलहमरा तो क्या होता है कि एक्टर होता नवीद बुखारी एक्टर होता। मुझे शौक था हीरो बनने का, लेकिन बस कह लें कि एक स्टेज फ्राइट था, एक हेजिटेशन थी, और एक इज़्ज़त सदात को मलहूज़ खातर रखते हुए, हालांकि मुझे चांसेस तब भी थे, लोग स्टूडियोज़ लेके जाते थे मुझे, एवरन्यू में भी, शाहनूर में भी, लेकिन मैं जल्दी ही हिम्मत हार गया। किसी को रिक्वेस्ट, मुझे मिनतरला आता नहीं था। अब ये सारे मेरे दोस्त हैं, सैयद नूर साहब से मेरे 20 साल के इतनी मोहब्बत है हद से ज़्यादा। मेरे दोस्तों को वो कहते हैं ये पकड़ा ही नहीं देता, इसे कहें कि फिल्मों में है। जरार रिजवी, आपके सामने उनकी कॉल आई है, वो हसन अस्करी साहब, सारे कहते हैं, लेकिन एक टाइम होता है, वो गुजर गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो आज की न्यू जनरेशन है, नए बच्चे हैं, मेरे थ्रू वो हीरो बने, एक्टर बने, अपना कोई फ्यूचर बनाए, बहुत अच्छी बात, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बस आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं? आखिर में मैं ये पैगाम दूंगा आमिर साहब के चैनल की तरफ से, आपकी वसातत से, कि देखें हमारे मुल्क में एक आफत आई हुई है सैलाब की। हमारा बलूचिस्तान डूबा हुआ है, हमारा सिंध डूबा हुआ है, हमारा गिलगित बल्तिस्तान डूबा हुआ है, हमारे आज़ाद कश्मीर के इलाके डूबे हुए हैं, हमारे KPK के इलाके डूबे हुए हैं, हमारे करोड़ों लोग मुतासरीन में शामिल हैं, बेशुमार जो हैं हमारी माएँ, बहनें, बेटियां इस सैलाब की नज़र हो गई हैं, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे वो नज़र हो गए हैं, करोड़ों मवेशी इसमें लाखों बह गए हैं, लोगों के घर बार सफ़े हस्ती से मिट गए हैं, कुछ भी नहीं बचा, ना कोई अनाज बचा है। तो इस दुख की घड़ी में आप सबका फ़र्ज़ है, जहाँ पे किसी हमारे एक लीडर का, एक कायद का या किसी हुकूमत का ही फ़र्ज़ नहीं है, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम सब उनके लिए निकलें। हमें डोर टू डोर जाना पड़े, हमें कैंप्स लगाने पड़े, हमें जहाँ भी जाना पड़े, उनके लिए कपड़े, उनके लिए राशन, उनके लिए कैश, उनके लिए अकोमोडेशन को हुकूमती सरबराही में उन्हें कम से कम घर दिए जाएँ, शेल्टर दिए जाएँ। आप देखिए कि हमारी जिस तरह महाज़ों पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी फ़ौजी जवान लड़ रहे हैं, उसी तरह जब भी कोई आफत आती है वो सबसे आगे होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा कि हमारे फ़ौजी जवान, आप देखें कि जनरल सरफराज और सब शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, उनका जब हेलीकॉप्टर इस चीज़ के इस आने का शिकार हो गया है, इसी आफत का शिकार हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के सारे अवाम इस दुख और मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हों, जो अनअसिस्टेड हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं, नीडी हैं, जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, उसको जो है उनके दर्द की कसर को महसूस करते हुए अपने दिल की धड़कनों में लोग सारे निकलें और उनके पास उन्हें गल्ला भी पहुँचाएँ, उन्हें कपड़े भी पहुँचाएँ, उन्हें पैसे भी पहुँचाएँ और उनकी रहाइश का भी बंदोबस्त करें और अपने मुल्क का सोचें खुदारा। और ये अपनी जो डर्टी पॉलिटिक्स शुरू है, ये लड़ाइयाँ छोड़ें, ये इक़्तिदार की जंग को छोड़ें, अल्लाह का वास्ता है, मुतहिद होके इस पाकिस्तान का सोचें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपका, आपने टाइम दिया, और इसी तरह का प्रोग्राम देख के आमिर साहब और शख्सियत के पास जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इनका चैनल रात दुगनी दिन दुगनी तरक्की करेगा। तो कैमरामैन आमिर साहब के साथ अशरफ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।